अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस सावन का मौसम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और बारिशें मुसलसल जारी हैं। कहीं पे ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और कहीं पे थोड़ी बारिशें हो रही हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब पर जो है ना अपना करम करे और सबको अपनी सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता करे और सब लोगों को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, बहुत सारे लोग इस मौसम की वजह से बीमार होते चले जा रहे हैं। मेरी तो यही अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको जो है ना अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, सबको खुश व आबाद रखे। नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है, कभी कौन सी बीमारी आ जाती है और कभी कौन सी बीमारी आ जाती है। मेरा भी गला 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे बारबीना के साथ और ज़रार के साथ टाइम गुजारना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाएँ तो वही टाइम फिर आपके लिए बहुत ही अजियत भरा हो जाता है। ना आपसे बच्चों की बीमारी देखी जाती है तो और ना अपने ख्याल रखा जाता है, बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है। आज मैं और ज़रार दोनों मिलकर सब्ज़ी लेने के लिए बाहर आए थे और मैं इसको यहाँ पर घुमाने के लिए ले आई थी, क्योंकि मैं इसको घर से ज़्यादातर बाहर नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ ये बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। इन लोगों ने ये काइट्स वगैरह पकड़ी हुई थी तो उनको देख देख के खुश हो रहा था। सब्ज़ी वगैरह ख़रीद कर जब मैं घर वापस आई तो ज़रार के बाबा ने की फरमाइश। ज़रार के बाबा कह रहे थे कि आज मेरी पसंदीदा कोई डिश बना दो, मेरा आज कुछ खाने का दिल कर रहा है। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी की वजह से ना वो खाना खा पा रहे थे। अपनी पसंद का खाना भी इंसान को ना बीमारी में बहुत ही अजीब लगना शुरू हो जाता है। जब आपको ज़ुकाम होता है तो आपका टेस्ट जो सा है वो बहुत ही अजीब हो जाता है, ना कुछ आपको पीने में अच्छा लगता है ना कुछ खाने में अच्छा लगता है। तो जी यहाँ मैं बना रही थी गोल्डन स्पैगेटी, आप लोग देख सकते हो। मैंने कहा चलो बनाते हैं, आज फरमाइश आई तो लाजमी बनेगा। उससे पहले कि जिस किसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिलकर सब्सक्राइब कर दिया करें। बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज का व्लॉग हम लोग करते हैं जी शुरू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ कि जिसको सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होने वाली है। वो बात यह है कि मैं ख़ुद कैमरामैन हूँ, ख़ुद ही एडिटर हूँ, खुद ही कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं पहले सोच लेती हूँ अपने माइंड में कि मैंने क्या क्या बोलना है, मैंने क्या वॉइस ओवर करना है, ये सब कुछ मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। मैंने अपना यूट्यूब का चैनल भी खुद ही बनाया है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं कामयाब हो ही जाऊँगी। इंसान को मेहनत करना छोड़नी नहीं चाहिए। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में, जो अल्लाह के प्लान्स हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं, उनमें हम लोगों का कोई कंसर्न अगर हम लोग करें भी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और बेहतरी की तरफ खुद को लेकर जाना चाहिए। आप लोग जैसे देख रहे हो कि आज मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पर स्पैगेटी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्राइज़ को हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो बाद में बहुत ही ज़्यादा सख्त रह जाते हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल में फ़्राइज़ को अच्छे तरीके से थोड़ा हल्का सा ब्राउन फ्राई कर लिया है और इसमें से मैंने थोड़े से निकाल कर ज़रार को भी दे दिए थे। मैंने कहा चलो आप भी थोड़े से खा लो और हम लोग भी इनको बाद में यूज़ कर लेंगे अपनी कुकिंग में। और आप लोग यकीन माने कि जो चीज़ आप दिल से बनाते हो, मेहनत से बनाते हो, प्यार और मोहब्बत से बनाते हो ना, तो उस चीज़ का टेस्ट ही अलग होता है। तो ये जो उनसे है ना, मैं बहुत ही दिल से बहुत ही प्यार से बना रही थी, क्योंकि जो ज़रार के बाबा है ना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते। उनको अगर पराठा और चाय भी आप बना कर दे दोगे ना तो वो फिर चुप करके खा लेते हैं। लेकिन ये है कि वो चाय और पराठा भी सुपीरियर होना चाहिए, उसमें भी थोड़ी सी जो है ना 19-20 नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर इंसान खाने में नखरे नहीं कर रहा तो अगर आप उसको थोड़ी सी चीज़ भी बना कर देते हो तो उसमें तो थोड़ी सी फिर आपको चाहिए कि एफर्ट डालो ही डालो। कि ज़रार भी अपने बाबा के ऊपर ही गया है, वो भी कुछ नहीं खाता पीता था। 2-3 साल तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, कभी किस डॉक्टर के पास कभी किस डॉक्टर के पास। उसको मैंने इतनी ज़्यादा दवाइयाँ ला कर दी, कभी मैं क्या दे थी। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। जब बच्चा कुछ नहीं खाता तो उसको आप लोगों को वो चीज़ बना कर देनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, और बच्चे को वो हर चीज़ खिलानी चाहिए जो आप खुद खा रहे हो। मैंने ना अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब ज़रार
ज़रार छोटा था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता था, जो भी कुछ खाता था वो वॉमिट कर देता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं कभी कहाँ इसको लेकर जाती थी, कभी कहाँ इसको लेकर जाती थी। मैंने फिर इसका डाइट प्लान चेंज किया, मैंने ख़ुद को चेंज किया, अपनी रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग लाई, जिसकी वजह से फिर ज़रार ने थोड़ा बहुत खाना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रार माशाल्लाह उतना खा लेते हैं कि जिससे मेरा दिल सेटिस्फाइड हो जाता है कि शुक्र है ज़रार ने कुछ ना कुछ तो खाया ही है। कि कुछ बच्चों की बॉडी कुछ अलग तरीके की होती है, वो जब खाते हैं, वो थोड़ा से भी खाते हैं तो उनकी बॉडी को लग जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी और बम्पी नज़र आते हैं। लेकिन जो ज़रार है वो माशाल्लाह से खाता तो है, लेकिन साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसका निज़ाम भी अच्छा है, तो उसकी वजह से वो जो है ना वो काठी पर भी कुछ गया अपने बाबा की तरफ, तो वो थोड़ा सा स्लिम और स्मार्ट है। तो ये बात सब चीज़ें जब मुझे बाद में समझ आना शुरू हुई है, तो उसके बाद मैंने अपने दिल को मुतमईन कर लिया, अपने दिल को सेटिस्फाइड कर लिया कि यार बच्चा है, जब बड़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता कभी उसको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, कभी नहीं अच्छी लगेगी, तो वो इंशाल्लाह ख़ुद को कवर कर लेगा। इस सारी जर्नी में सबसे जो अहम किरदार अदा किया है ना वो दलिया ने अदा किया है। जब भी ये बीमार होता था ना तो मैं क्या करती थी कि ऑटोमेटिकली जब मैं इसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करती थी, उसकी वजह से ये वॉमिट कर देता था। तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं भी परेशान हो जाती थी, पूरा पूरा दिन मेरा भी कुछ खाने का दिल नहीं करता था। और मुझे ये बात होती थी कि मतलब सारे बच्चे खाते हैं और ये नहीं खाता। और जब कहीं मैं इसको लेकर जाती भी थी तो वो सारी महफिल में सब लोग मुझे बोलते थे कि हाय कितना कमज़ोर बच्चा हो गया, ये तो कुछ भी नहीं खा रहा, ये क्यों कुछ नहीं खाता, आप इसको कुछ खाने के लिए नहीं देती। तो आप लोग यकीन मानें कि वो गिल्ट जो मेरी नज़रों में होता था, मतलब मेरा दिल एकदम से मुरझा सी जाती थी कि मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन ये बच्चा खुद ही नहीं कुछ खाता, मैं तो इसके सामने ला ला के रखती हूँ, वो चीज़ सुबह से लेकर शाम तक वहीं की वहीं पड़ी रहती है, तो ये कुछ नहीं खाता। फिर मुझे एक दिन आइडिया आया और मैंने ख़ुद से एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया कि मैंने बनाया ढेर सारा दलिया और मैं इसको एक एक घंटे की, मतलब एक एक घंटा ड्यूरेशन, जैसे जैसे एक घंटा गुजरता था मैं इसको 2 चम्मच बतौर दवाई इसको दे देती थी, ताकि इसका जो मैदा है ना वो वर्क करना शुरू कर दे। फिर उससे ये हुआ कि जब मैं इसको 2-2 चमचे में एक एक घंटे के ड्यूरेशन से मैंने इसको देना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैदा जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। और इसके बाद से इसने ख़ुद मांगना मुझसे शुरू कर दिया कि मुझे ये चीज़ खानी है या मुझे ये चीज़ खानी है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी किचन में भी आ रहा है और मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाता है। अभी जैसे इसने एक नूडल उठाकर ये लेकर गया है, तो ये जो है ना मतलब थोड़ा खाता है, मतलब चुगना जिसे बोलते हैं ना, जैसे मुर्गी चुगती है ऐसे ज़रार भी थोड़ा थोड़ा चुगता है। बाकी ज़रार जो था ना वो मेरा फर्स्ट मतलब बेबी था, फर्स्ट बच्चा था हमारे घर का, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, बच्चों की डाइट क्या होती है, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, बच्चों को किन चीज़ों से अवॉइड रखना चाहिए, किस किस टाइम पर बच्चे को खाना देना चाहिए, किस टाइम दूध देना चाहिए। तो ये चीज़ें ना मुझे बाद में समझ आना शुरू हुई। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना बारबीना मेरी लाइफ में आ गई, तो आप यकीन मानो कि उसका ख्याल मैं उन चीज़ों को रखते हुए कि जो गलतियाँ मैंने ज़रार के टाइम पे की है ना वो मैं बारबीना के टाइम पर ना करूँ। तो वो है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज़ें कवर करके बारबीना पर अप्लाई कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारबीना के लिए मैं जो है ना वेल एक्सपीरियंस हो गई हूँ, मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है। बाकी जो बड़े आप लोगों को बातें बताते हैं शुरू शुरू में, तो आपको वो बहुत ही अजीब लगती हैं कि नहीं ये हम बोल रहे हैं, ये इस तरह हमारे पे सख्ती कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने कि हमें बड़ों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से गुजरे होते हैं। अब जब मेरी सास अम्मी मुझे कोई बात बताती है या मेरी अपनी मामा मुझे कोई बात बताती है, तो वो मैं अपने जहन में डालती हूँ, उन बातों को निकालती नहीं हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उन बातों पर अमल करूँ, क्योंकि यार उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई है, उन लोगों को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। और आप यकीन माने जब मैं वो चीज़ें अपनी लाइफ पे अप्लाई करती हूँ, उनको ऐड करती हूँ, तो हमेशा मुझे कामयाबी ही मिली है। मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, जो टीनेजर लड़कियाँ जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं वो लाजमी बड़ों की बात सुना करें। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में बड़ों की बातें ना सुनकर, तो जो है ना आप लाजमी सुना करें। और देखते देखते बातों में ये देखें जी हमारी मज़ेदार किस्म की स्पेगेटी तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी, और जो मेहनत मैंने की थी वो सारी यहाँ पर वसूल हो गई थी। ज़रार के बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े से खाना खाया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। कि अपने और अपनों का लाजमी ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।